ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 8वां अध्याय करेंगे। 8वां अध्याय प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ दूर हो गया तब उस सबके प्रभु दीनों के पालक गर्भ प्रहारी अव्यय शिव जी ने दया कर ये गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि ये क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में ओंकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप को पर ब्रह्म प्रायण ही दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय, वाणी से अप्राप्त, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप रित सत्य परम कारण सत्य आनंद अमृत परात्पर और पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर उकार से हरि विष्णु परम कारण है। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवैध अर्थात ना जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका सुवर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे ध्युव अर्थात स्वरलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हे हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप में स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अधर अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा सहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं।
फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम, झूम, सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन पांचों मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक, यजु, साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्नचित्त से स्तुति करना आरंभ किया। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।